प्रिय भक्तों, आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि ग्राम भुआकेड़ी में खाटू श्याम गौशाला स्थित है, जहाँ पर लगभग 300 गौ माताओं की सेवा ग्रामीण युवाजन कर रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद से सारे ग्राम के युवा गौ माता भक्त मिलकर गायों की सेवा कर रहे हैं। प्रशासन और शासन से भी मांग की है कि वो जल्दी गौशाला की जो गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है, जो खसरा नंबर 30 है, उसको खाटू श्याम गौशाला के नाम अलॉटमेंट करे, जिससे आगामी विस्तार हो सके। भक्तों, खाटू श्याम गौशाला के पास ही सादली की प्राचीन पहाड़ी स्थित है, जहाँ लगभग 2-2.5 वर्षों से प्राचीन साधना स्थल है, जिसका जीर्णोद्धार भी खाटू श्याम जी के मंदिर के रूप में हो रहा है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जो हारे का सहारा है और न्याय का सहारा है, ऐसे द्वापर युग के भक्त खाटू श्याम जो बर्बरिक थे, वीर पुरुष थे महाभारत के, जिनके पास चमत्कारी बाण थे, भगवान को शीश अर्पित कर दिया था उन्होंने, और आज वो जीवित हैं। और खाटू श्याम के नाम से जग प्रसिद्ध है। उन्हीं का मंदिर ग्राम पंचायत भुआकेड़ी के नज़दीक स्थित सादली की पवित्र पहाड़ी पर बनाया जा रहा है। आप सभी तन मन धन से सहयोग करें, यहाँ पर आएं और कार्य को देखें, और जो खाटू श्याम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य हैं उनसे संपर्क करें। आप सहायता के लिए, सहयोग के लिए हमारे नंबरों पर भी फ़ोन कर सकते हैं, ताकि हम उन भक्तों को बता दें। हमारे नंबर है 94 13 00 6192। उसी के पास हम ओशो आशीष ध्यान केंद्र का निर्माण भी कर रहे हैं, जहाँ पर आपको दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, यानी हमारे जो शरीर में जो बीमारियां थी वो त्रेता युग में नहीं थी, सतयुग में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी, लेकिन कलयुग में हमारे काम क्रोध और लोभ और मोह के कारण हर घर में कोई न कोई व्याधि घुस चुकी है। यूँ कहें कि 85% व्यक्ति अपने आप को न तो स्वस्थ कह सकते हैं और न ही बीमार कह सकते हैं, और 5% व्यक्ति तो हमेशा बीमार ही रहते हैं, और 15% व्यक्ति जो लाइन में है। तो ध्यान की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, यहाँ पर अपने मन को शांत करें और अपने जो विकार है उसे हटाएं, और घर परिवार और समाज की सेवा करें। अपने लोभ के खातिर हम किसी का अहित न करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम करते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है। यदि हम बुरा करेंगे तो बुरा ही लौट कर आएगा, और यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा। तो इस धरती पर आप मालिक नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम सब मेहमान हैं, और मेहमान किसी का बुरा नहीं करता, वो हमेशा कल्याण ही करता है। तो भक्तों, कल्याण की कामना करें और स्वयं सुखी रहें और दूसरों को सुखी रखें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिकार तक एडी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। जब प्रवासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सबका काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। सकीनों ने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। ऐ देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख है। सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की निछावर देवों को निछावर कर देना चाहिए। ऐसा कि भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, ऐसे आनी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के एक की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। काम सखी हस को तनदारी, जो न मोये ये रूप नियारी। पूस प्रेम बो की मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनऊं सयानी। ये दो दशरथ के डोटा, बाल मराल नहीं के कल जोटा। श्याम मुनि को सिख मक के रखवारे, जिन रन अजीर निशा चर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुबुज मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। घोर किशोर बेसु बरकाचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि वधु ही उदारी। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी की योग्य है सखी। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा, नहीं तो विवाह न हुआ तो ऐ सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, है सखी तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह के सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं।
हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज दूरी, तरी हल्या कृत अगबूरी। सो की रहे बिनु शिवधन तोरे, ये प्रतीति परि अरई न बोरे। जय बिरंची रची सिए संवारी, ते श्यामल बरु रचय विचारी। तासु वचन सुनी सब हरसानी, ऐसे दो कहीं मृदुबानी। ये अरसई बरसई सुमन, सुम किस लोचनी वृंद रामा। सुम किस लोचनी वृंद, जाय जा जय बंधु दोहू। तह तह परमानंद सिया वर रामचंद्र की जय। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। इसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशी गे दो भाई, जह धन मकहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज गछडारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चौदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बेटे महिपाला। तई पाचे समीप चौपासा, अपर्णा मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बेटई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल दाम बहु बरन बनाए। जह बैठे दे कहीं सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभई देखा वहीं रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात रामा। परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति अरस हिये। देखी देखी दो ब्रात सिया वर रामचंद्र की जय। पूरब दिशी ये दो भाई जय धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गछ डारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब और गए, जहाँ धनुष के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मंचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर
आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बकाने, निज निज रुचि सबले बुलाई, सहित सने जाहि दोऊ भाई, राम देखावई अनुजई, रचना कई मृग मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनु शासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकशाला, कौतुक देखि चले गुरु पाई, जान विलम त्रास मन माई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विधा बालक परियाई, सबे सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोहु भाई रामा, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बेटे आयु सुपाई, सिया और रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान हरि की जय। कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान, निज शासन लीजिए, पवन पुत्र बलवान, सिया और रामचंद्र की जय। रुचिर चौतनी सुबग सिरे, मेचक कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंधु दोहूं, शोभा सकल सुदेश, सिया और रामचंद्र की जय। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाय दाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पल पाई, जुबति भवन जरो कन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी, कहीं परस पर बचन सप्रीति, सकीन कोटि काम चविजीती, सुर नर असुर नाग मुनि माई, शोभा असी कहूँ सुनि अति नाई, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आई, छवि सखी पट करई जाई। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिकार तक, एडी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्वासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घरबार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और
मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम, गोर सुख धाम सिया राम श्याम, गोर सुख धाम अंग अंग परवारी अहीं, कोटि कोटि सत काम सिया वर रामचंद्र की जय। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। खाऊ सकी अस ओ तनुधारी, जो न मोह ये रूप निहारी, कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी, ये दऊं दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि को सिकमक के रखवारे, जिन रन जिरन साचर मारे, श्याम गात कल कंज विमोचन, जो मारीच सुबुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, धाम राम धन सायक पानी, गौर किशोर भेसुबर काछे कर, सरचाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुसुमित्रा माता, विप्र काजु करि बंधु दोहूं, मग मुनि बद उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि ऋषि सब नारी, सिया पर रामचंद्र की जय। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। ए सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहीं, जोग जान की ये बरुआई, जो सकी नहीं देख नर नाऊपन, परिहरि हटि करई बिहाऊ, कोहु कह ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनु राहु न तजही, विधि बस हटि विवेक बजई, कोहु कह जो बल
अहि विधाता सबक सुनई उचित फल दाता। तो जानकी मिलई बरु एहू नाहिन आलिया संदेहू। जो विधि बस यस बने संजोगू तो कृत कृत्य हो ये सब लोगू। सखी अमरे आरती अति ताते कबहु कुएया वही नाते। नाही त हम कहूँ सुनऊ सकी इनकर दर्शन दूरी। सिया राम इनकर दर्शन दूरी। ये संगटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरि। सिया वर रामचंद्र की जय। बोलिय पर कहूँ सकिनी का यही बिहाव अतिहित सबई का। पौक शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहि सयानी ये सुनिय पर कहूँ मृदु भानी। सकीन कह कहूँ कोवस कहीं बड़ प्रभाव देखत लग अहि। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है सखी। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु है सखी